भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। एको गुरु संभाले जाने का बालक बोरा रे, कह कबीर तुम चणचत राखो, यो सोई में डोरा रे। कह कबीर तुम चणचत राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। और जब आप और हम भगत भाई बहन इस शब्द को गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा है। आप और हम ये शब्द गाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे बार बार मैं ये समझाऊं, नहीं, हमने बोलना है बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। अब भाई गुरु तो परमात्मा है, ये चाहे सतगुरु बोले चाहे मैं बोले, इनकी मर्जी। लेकिन भगत ने क्या बोलना है? बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। और मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। अब 90% संगत का जन्म व्यर्थ में जा रहा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। संगत दुविधा में है। कौन है परमात्मा? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, लेकिन पहचान नहीं पा रही कि कबीर कौन है, कहां है कबीर। कबीर की फोटो से थोड़ी बात बनेगी। फिलहाल मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, और मेरे सामने कोई रोटी की फोटो लाके दे दे, तो क्या वो रोटी की फोटो देखने से, खाने से मेरा पेट भरेगा? मुझे तो ओरिजिनल रोटी चाहिए। तो ठीक है, कबीर भगवान है, कबीर बंदी छोड़ है, कबीर मोक्ष देता है, कबीर भक्ति देता है, लेकिन कबीर है कहां वर्तमान में जो मुझे भक्ति दे, मुझे नाम दे, मुझे ज्ञान दे? जब तक वो सामने प्रकट नहीं होगा, जब तक ओरिजिनल रोटी नहीं आएगी मेरे सामने, तब तक मेरी भूख कैसे मिटेगी? तो दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। 90% संगत का जन्म इसी दुविधा में, सतगुरु के शरण में आने के बाद भी व्यर्थ में जा रहा है। गुरु बना रखा है सतगुरु जी को, सतगुरु रामपाल जी को, और भगवान मान के पूज रहे हैं उड्डाडी मूछ वाली कबीर की मुर्दा फोटो को। इसको कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। और परमात्मा कहते हैं अब भी आन मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि जो ज्ञान दे दिया ना, सतसेवकों की तरह उस ज्ञान के ऊपर विचार करो। और अब भी आन मिलो सतगुरु से। अभी भी समय है, जब तक तुम्हारी श्वासें शेष हैं, अपने सतगुरु को ही सब कुछ मान लो। अपने सतगुरु से मिल जाओ, एक भाव हो जाओ। सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा मत देखो। तो कहते हैं अब भी आन मिलो सतगुरु से। वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं आने वाला तुम्हें यहां से पार करने के लिए। जब वो दाढ़ी मूछ वाला तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया, तुम्हें नाम देने नहीं आया, तो तुम्हारे लिए विमान कैसे लेके आएगा? तो मालिक कहते हैं अब भी आन मिलो सतगुरु से। तुम्हारा सतगुरु स्वयं परमात्मा है। चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। अब भी आन मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों के जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा का। दुविधा दुर्मति, दुविधा यानी कौन सी भक्ति करूं कौन सी नहीं करूं।
अरे यार, ये सत्सेवक सही हैं या मैनेजमेंट वाले सही हैं? दुविधा और दुर्मति, जब तक आप अपने गुरु को नहीं पहचानोगे, ये दुर्मति आपके सिर पर बैठी रहेगी, आपसे ये कुबद करवाएगी, कुबद। और सारी कुबद करवा दी। जाट आरक्षण, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जाटों की धर्मशाला बनाना, गांव वालों के लिए रोड बनाना। मजदूर बन गए भगत, मजदूर काल ने बना दिया, क्योंकि दुर्मति में जी रहे हैं, दुविधा में जी रहे हैं। हम सत्सेवक तो नहीं फंसे इनके काल के जाल में, हम तो दुविधा और दुर्मति के शिकार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुरुजी से लगन लगा के रखी। हमने अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की बात नहीं मानी, इसलिए काल हमें लपेटे में नहीं ले पाया और हम निसंशय होके भक्ति कर रहे हैं। हम निसंशय हैं, तभी तो हमने वो कबीर की मुर्दा फोटो फाड़ फाड़ के वीडियो बनाए। अगर हमें जरा भी संशय होती कि कहीं ये दाढ़ी मूंछ वाला भगवान ना हो, हम वो फोटो नहीं फाड़ सकते थे। लेकिन गुरु के ज्ञान ने हमारी संशय समाप्त कर दी कि रियल कबीर ओनली सतगुरु रामपाल जी भगवान, और मुर्दा कबीर ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो। वो मुर्दा है, सबको पता है। देखिए, आश्रम वाले उसको फाड़ के तो दिखा दो। सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए और 2.5 शेर का कलेजा चाहिए उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ने के लिए। हमारे एक भगत जी हैं, मुकेश भगत जी, वो बताया करते हैं हमारे को, जब वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की हम लोग फोटो फाड़ना शुरू कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा विचार कर रहे थे, वो फाड़ नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा ने तो फड़वानी थी अपनी आत्मा से, भाई साथ संगति में जुड़े हो और फोटो नहीं फाड़ोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जरा सा उनके कोई संशय था, हल्का सा, फाड़ूं ना फाड़ूं, फाड़ूं ना फाड़ूं। उसी रात उनको शौपन आया, वो दाढ़ी मूंछ वाला मुर्दा कबीर उस मुकेश भगत के सपने में गले दबा रहा है, गले उसको मारने का प्रयास कर रहा है, उसका गला दबा रहा है। भगत तो पसीने में पसीना, सुबह उठा, घबरा गया और सबसे पहले जाकर उसने वो फोटो फाड़ी कि जब तक फाड़ूंगा नहीं तब तक काल पीछा नहीं छोड़ेगा। सुबह उठते ही उस मुकेश भगत जी ने सबसे पहले वो फोटो फाड़ी और आज 1.5 साल हो गई, वो सपने में भी नहीं आ रहा, सपने में भी वो दाढ़ी मूंछ वाला, सपने में भी। यानी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने खुद ही दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के उस भगत का गला दबाया कि फाड़ दे इसको। अगर साथ संगति में रहना है तो, गुरु को परमात्मा मानना है तो फाड़ इसको। सब लोग फाड़ फाड़ के जा रहे हैं, तू क्यों पीछे रह गया? तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों रह गई पाछे? सुबह उठते भगत ने सबसे पहले वही शुभ काम किया। आज उसको सपने में भी नहीं आ रहा, सपने में भी। तो जब तक हम दुविधा में रहेंगे तो दुर्मति हमारे साथ रहेगी, और दुर्मति के शिकार होकर ही सतलोक आश्रम वालों ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद सारे उल्टे कर्म किए हैं, सारे उल्टे कर्म। क्योंकि सद्बुद्धि आपको आ ही नहीं सकती जब तक गुरु का पूरी तरह से आशीर्वाद भगत पे नहीं होगा। कि ठीक है या भक्ति ठीक नहीं, ज्ञान नहीं होता तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा, यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा काम। अब जैसे प्रसंग कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। अब बताओ, सारे काम सतगुरु कर रहा है, दुख निवारण भी सतगुरु करेगा, प्यार भी सतगुरु करेगा, पोषण भी सतगुरु करेगा, रक्षा भी सतगुरु करेगा। फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है भाई? अरे फिर और भगवान का जिक्र क्यों नहीं आ रहा जब सारा काम सतगुरु कर रहा है? और सतगुरु कौन? हमारे गुरु जी। तो फिर इनके अलावा हम किसी और को क्यों पूजें, किसी और का प्रकट दिवस क्यों मनाएं, किसी और की फोटो अपने घर पर रखकर ऐसे समर्थ सतगुरु को क्यों नाराज करें?
क्या कह रहे हैं परमात्मा, जो सारे काम सतगुरु कर रहा है। तो उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोजन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या जल लग धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा करते। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, स्वप्न में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस जब आप इस पद पे आ जाओगे, पतिव्रता पद पे आ जाओगे, स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता या अन्य किसी का सुमरण नहीं करोगे इष्ट रूप में। जबकि इन आश्रमों में तो जून के महीने में जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, वो अपना इष्ट मान के तो मनाया जाता है। वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर का जो प्रकट दिवस मनाया जाता है, कबीर प्रकट दिवस, वो अपना इष्ट मान के मनाया जाता है। इष्ट कौन होता है? परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप अपने गुरु के अलावा किसी और में अपना इष्ट नहीं देखोगे और पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तो समझो आप पतिव्रता पद पे आ गए। और पतिव्रता पद पे आने के बाद फिर देखना गुरु के खेल, फिर देखना गुरु के झटके। परमात्मा कांटा भी नहीं लगने देगा। कांटा भी नहीं लगने देने का मतलब है आपके जीवन में यदि कोई संकट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ आनी होगी, परमात्मा उसको बाईपास कर देगा, बाईपास। और आपको महसूस करवाएगा कि मेरे ऊपर यह बहुत बड़ा संकट आना था, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की दया से यह टल गया। आज संगत दुखी क्यों है? आज 90% संगत क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों अकाल मौत मर रही है? घर घर में झगड़े, जितनी भी रमणीयां होती हैं इन आश्रमों में, 50% में वाद विवाद, झगड़े, तलाक, बच्चे पैदा कर करके छोड़ दिए माता बहनों को। क्यों? क्योंकि इनमें से पतिव्रता पद पे कोई नहीं है। ये अपने गुरु को अपना इष्ट नहीं मानते, इसलिए परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है। इसलिए परमात्मा उनके जीवन में आने वाले संकटों को नहीं टाल रहा। उनके जो प्रारब्ध में जो लिखे हुए हैं, जो कर्म के कांटे, परमात्मा उनको नहीं निकाल रहा। यह नियम है परमात्मा का। जब तक आप पतिव्रता पद पे नहीं आओगे, परमात्मा आपके निकट नहीं आएगा जिस कदर आना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84।